जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक यूनिवर्सिटी रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। आज हम डीएचए गुजरांवाला के रिगार्डिंग एक एनालिसिस लेके आए हैं जिसको स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। आप किसी भी प्रोजेक्ट को एनालिसिस कर सकते हैं कि आया इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि जब एक प्रोजेक्ट है उसकी आपको स्ट्रेंथ पता चल जाती है, वीकनेस पता चलती है, इसमें क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है फ्यूचर में या इसमें थ्रेट्स क्या है फ्यूचर में, अकॉर्डिंग आप एनालाइज करके अपनी इन्वेस्टमेंट को फ्रूटफुल बना सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस को हम डीएचए गुजरांवाला के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। स्वॉट एनालिसिस में 4 वर्ड डिजाइन किए जाते हैं। इसमें एक स्ट्रेंथ होती है, एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेसेस, ओ से अपॉर्चुनिटी और टी से थ्रेट्स। सबसे पहले हम डीएचए गुजरांवाला के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे कि डीएचए गुजरांवाला में जब कोई भी नया बंदा आके इसकी हाउ नो लेता है तो सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथ मालूम करता है कि डीएचए गुजरांवाला की स्ट्रेंथ क्या है। इसमें सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो मुझे नजर आती है डीएचए गुजरांवाला में वो इसकी लोकेशन है, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान के डीएचएज हैं, डीएचए कोटा देख लें, डीएचए बहावलपुर देख लें, डीएचए मुल्तान देख लें, अच्छी और प्राइम लोकेशन डीएचए गुजरांवाला की है। और इसकी लोकेशन तो फॉल कर रही है, लेकिन लोकेशन के साथ साथ ये एक इंडस्ट्रियल हब में फंसा हुआ प्रोजेक्ट है। जैसे कि आपको पता है सियालकोट इसके बिल्कुल नज़दीक है, डस्का नज़दीक है, गुजरात नज़दीक है, सियालकोट एयरपोर्ट भी है, और इधर से अगर लाहौर की ट्रैवलिंग देखें तो वो भी 1.5 घंटा बनती है। इसकी बालाशाह काकू से कंपैरेटिवली डस्का की मोटरवे बिल्कुल नज़दीक है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी लोकेशन होगी। दूसरी इसकी बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो इसका जो इंडस्ट्रियल हब में फंसा हुआ। इसलिए इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ नजर आती है, क्योंकि डीएचए का प्रोजेक्ट कहीं भी लॉन्च करते हैं ये तो कंपैरेटिवली ये चीज़ों को चेक कर लेते हैं कि सराउंडिंग में कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं और सोसाइटीज़ में क्या क्या रेट्स हैं। जैसे कि डीएचए गुजरांवाला जैसे यहाँ पे लॉन्च किया तो कंपैरेटिवली अगर गुजरांवाला की सबसे अच्छी सोसाइटी है वो डीसी कॉलोनी है। डीसी कॉलोनी में आप 5 मरला के रेट्स, 10 मरला के रेट्स, कनाल के रेट्स चेक करें, क्योंकि वहां पे फेज 3 तक लॉन्च हो गया। देख ले फेज 1 में जस्ट 10 मरला कनाल फॉल करती है डीसी कॉलोनी में, और फेज 1 में 10 कनाल का जो रेट है वो मैक्सिमम 3.5 करोड़ है, 3 से 3.5 करोड़। फेज 2 इन्होंने लॉन्च किया, वहां पे भी कनाल का रेट मैक्सिमम 3 करोड़ के अराउंड है, का 2.25 से 2.5 करोड़ के दरमियान है, और 5 मरले का वहां पे आपको प्लॉट फेज 2 में सवान ब्लॉक में मैक्सिमम 75 to 85 लाख की ब्रैकेट तक मिलता है। कंपैरेटिवली देखेंगे जो हमारी साथ की सोसाइटीज है उसमें रेट्स क्या है और जो इधर प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है इसके रेट्स क्या होंगे। तो इसकी तीसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही थी कि कंपैरेटिवली देखा जाए कि डीएचए गुजरांवाला अपने फाइल्स के रेट क्या निकाल रहा है और कंपैरेटिवली अदर सोसाइटीज में प्लॉट्स के रेट क्या है, तो इट्स टू मच बिग डिफरेंस। तो इसकी ये 3 स्ट्रेंथ बनती है, एक इसकी लोकेशन, एक इसका इंडस्ट्रियल हब का होना, और तीसरी इसके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली अदर सोसाइटीज के रेट्स का बिल्कुल लोअर एंड पे लॉन्च करना। ये आ जाती है वीकनेस, क्योंकि जाहिर सी बात आप जब भी किसी प्रोजेक्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ के साथ साथ उसकी वीकनेस भी देखी जाती है, और इसमें वीकनेस होती भी है। अभी डीएचए गुजरांवाला में सबसे बड़ी वीकनेस मानी जा रही थी उसका हाई राइज टेंशंस का होना, क्योंकि काफी ज्यादा खंबे वगैरह यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में। और इसमें मैं आपको बताता जाऊं, ठीक है इसको हम वीकनेस मान लेते हैं, लेकिन डीएचए गुजरांवाला ने इसको कितनी खूबसूरती से डिजाइन किया, इस वीकनेस को कैसे स्ट्रेंथ में चेंज किया कि जितने भी हाई राइज टेंशन आपको नजर आ रही है गेट के बिल्कुल जैसे आप गेट से एंटर होते हैं तो आपको स्टार्टिंग में हाई राइज टेंशन वाइज नजर आएगी होते हैं डीएचए गुजरांवाला में। CZ1 CZ3 का कमर्शियल आपको नजर आता है, और साथ ही सेक्टर डी जो कि फ्यूचर सेक्टर है वहां पे नजर आता है। इसके अराउंड आपको हाई टेंशन वाइड्स नजर आएगी। जैसे आप सेक्टर एल, सेक्टर एम और सेक्टर सी और जी में मूव करते हैं वहां पे कोई हाई टेंशन वाइड्स नहीं है। अब तो डीएचए गुजरांवाला ने इस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कितनी खूबसूरती से चेंज किया कि जो बड़े बड़े हाई राइज टेंशन वायर्स के खंबे आ रहे थे वो उनके दरमियान से उन्होंने रोड्स निकालना शुरू कर दिए। जैसा कि आपके डीसी कॉलोनी में है जहां पे एक कनाल का रेट 3.5 करोड़ 3 करोड़ तक फॉल कर रहा है, वहां पे भी कनाल में काफी ज्यादा हाई टेंशन वायर्स थी, वहां पे भी बड़े बड़े रोड्स निकाल दिए गए ताकि वो कवर अप हो जाए। और डीएचए गुजरांवाला में यही है कि इसकी बिल्कुल आप जब एंटर होते हैं तो आपको हाई टेंशन वायर्स नजर आती है, लेकिन जब बैक साइड में चले जाते हैं आपको कोई हाई टेंशन वायर्स नजर नहीं आती। वीकनेस नहीं मानते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी बात होती है कि इस वीकनेस को कैसे खत्म करके स्ट्रेंथ में चेंज किया। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है अपॉर्चुनिटी। स्ट्रेंथ भी मालूम होगी, इसमें वीकनेस क्या थी, वीकनेस को कैसे स्ट्रेंथ में चेंज किया। तीसरी हमारे पास आ जाती है स्वॉट एनालिसिस में अपॉर्चुनिटी।
कि आया डीएचए गुजरांवाला का फ्यूचर क्या होगा, इसमें आया हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या आया दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन डीएचए गुजरांवाला, या हमें थोड़ा होल्ड कर लेना चाहिए, या काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल पॉलिटिकल डिस्टर्बनेस की वजह से जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए, तो ये इसमें अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। पहले आपको प्लस पॉइंट बताता जाऊं, डीएचए गुजरांवाला अभी मैच्योर प्रोजेक्ट नहीं है, अभी ये मैच्योर नहीं हुआ, अभी इसने मैच्योर होना है। तो आपको पता है जैसे ही कोई चीज़ मैच्योर होती जाती है वो अपने रेट्स पकड़ती जाती है। डीएचए गुजरांवाला को अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि ये इसके सबसे बड़े लेट होने की रीज़न बिहाइंड द सीन क्या थी। जब भी डीएचए कहीं पे भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, सबसे बड़ा मसला उनको लिटिगेशन फेस करना पड़ता है। कुछ पैचेस में ये काफ़ी तेज़ी से उसको कवर अप कर लेते हैं, कुछ पैचेस फंस जाते हैं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि लोगों के एसेट्स होते हैं वहाँ पे जो काफ़ी सालों से वो चला रहे होते हैं, अपने डेरे वगैरह उनके होते हैं, गाँव वगैरह होते हैं जो साथ अटैच हो रहे होते हैं। गुजरांवाला में सबसे लेट होने की वजह लिटिगेशन थे, लोग अपनी ज़मीन नहीं थे दे रहे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सारे पैचेस डीएचए गुजरांवाला ने क्लियर कर लिया है। अभी जो इनके पास 5,000 to 6,000 एकड़ ज़मीन है वो इनके पास क्लियर है। इस वजह से क्योंकि जो इनके पास ज़मीन क्लियर थी सेक्टर सी और जी में, वहाँ पे इन्होंने पोजेशन हैंड ओवर कर देनी है वेरी सून। पास पैचेस बिल्कुल अभी क्लियर हुए हैं रिसेंट में, सेक्टर के और एल, वहाँ पे इन्होंने टेंडर पास कर लिया, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है। तो जो नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं जिन्होंने अभी बैलेट होना है, तो जाहिर सी बात है वो पैचेस आपको दरमियान से नज़र आते होंगे, वो भी क्लियर हो गए हैं, और जो हमारे फ्यूचर सेक्टर नज़र आते हैं, जो हमारी नॉन बैलेटेड फाइल है वो भी उसमें फॉल कर जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा, इसमें आप अराउंड चेक करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे न्यू बायर्स के लिए। इस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो गैम्बलिंग एटीट्यूड ख़त्म हो गया। जो मार्केट में एक गैम्बलिंग एटीट्यूड आया था 2021 में, तो वो ख़त्म हो गया। जैसे कि फाइल्स के रेट हायर एंड पे चले जाने, बैठे बैठे 10 लाख बढ़ जाना, बैठे बैठे 20 लाख बढ़ जाना, या आप डीएचए कोयटा में देख लें, बैठे बैठे 50 लाख का बढ़ जाना, वैसे बैठे बैठे 1,45,00,000 में फाइल का चला जाना, फिर उसमें नीचे आ जाना। तो ये गैम्बलिंग एटीट्यूड था जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अभी को जो रियल स्टेट सेक्टर जहाँ पे फॉल कर रही है अभी यही है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट की होल्डिंग पावर मस्ट होनी चाहिए। ये आप बिल्कुल ही ना सोच के आए कि इस टाइम पे मैं कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर लूँ, डीएचए गुजरांवाला नहीं, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर ले, आपकी होल्डिंग पावर मैटर करेगी 1 से 2 साल की। अभी वो जो एटीट्यूड था हमारा कि हम आए और 2 माह के बाद हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर्स होते हैं आते हैं और पैसा लगाते हैं और पैसा लगा के बाहर निकल जाते हैं, और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं वो भी थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस वजह से अब गैम्बलिंग एटीट्यूड मार्केट में बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में ओवरऑल गैम्बलिंग एटीट्यूड खत्म हो चुका है। अभी यही है कि जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी होल्डिंग पावर लेके आए। तो मेरा टॉपिक यही था कि इसमें अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको बता दी है कि जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उसमें अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अभी डीएचए गुजरांवाला मैच्योर होना शुरू है, जैसे मैच्योरिटी लेवल पकड़ता जाएगा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। तो हमारा आ जाता है थ्रेट्स ऑफ वीकनेस। एक प्लेटफॉर्म पे मैं आपको देखता हूँ, क्योंकि लोगों को जाहिर सी बात है जो भी न्यू बायर आता है डीएचए गुजरांवाला में जाके उसको विजिट करता है, या जो लोग अदर सिटीज़ में बैठे हुए हैं या कुछ लोग ओवरसीज हैं, तो जब भी वो पाकिस्तान आते हैं इसमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जब वो विजिट करते हैं तो देखते हैं कि इसमें थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट में हाई टेंशन वाइज उनको नजर आती है, उसको एक थ्रेट्स फील होता है क्या है यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँगा, कहीं पे डूब ना जाए या कोई डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन ना हो जाए या मेरे पैसे कहीं पे स्टक ना हो जाए। ये वाला एक एटीट्यूड थ्रेट्स उनको नजर आता है। लेकिन मैंने आपको वीकनेसेस बताई थी कि वीकनेसेस है थी स्टार्टिंग में, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग आके विजिट करते थे, वो फील करते थे। लेकिन डीएचए गुजरांवाला ने इस वीकनेस को कैसे स्ट्रेंथ में चेंज किया वो मैं आपको बता चुका हूँ। और जितनी भी आपको वाइड्स नजर आती है ये स्टार्टिंग पॉइंट से नजर आती है, बैक साइड में आपको कोई वाइड्स नहीं नजर आएंगी। आपको बेनिफिट बताता है जो डीएचए की प्रॉपर्टी वक्ती तौर पे नीचे आ सकती हैं, लेकिन ये नहीं कि आपके पैसे डूब गए हैं, बिल्कुल इसने ऊपर जाना ही नहीं है। ये थोड़ी जाहिर सी बात है, आपकी एक लाइफ है ना वो भी एक स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकती, वो भी एक आपको कर्व फील करना पड़ेगा कि कभी आपको लाइफ में खुशी आ रही है, कभी अचानक से आप डिक्लाइन कर जाते हैं, फिर आप उठते हैं, फिर आप अपर साइड पे जाते हैं।
तो एक कर्व सी लाइफ में भी होती है, बिजनेस में भी होती है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे भी आपको कर्व फील करना पड़ती है। तो ये एक लाइफ के डायनामिक्स होते हैं, बिजनेसेस के डायनामिक्स होते हैं जो कि वेरिएट करते रहते हैं। तो मेरी वीडियो बनाने का पर्पज ही ये था कि जो भी नया बंदा मेरी वीडियो देखता है उसको एक अच्छे तरह से समझ आ जाए। तो लोग कहते हैं कि आप डीएचए गुजरांवाला को बड़ा प्रमोट करते हैं। सबसे बड़ी बात है, एक तो मेरा शहर है गुजरांवाला, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ऑल ओवर द पाकिस्तान के डीएचएस में सबसे अच्छी लोकेशन डीएचए गुजरांवाला की है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इसने अभी मैच्योर होना है, इसमें अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होंगी इन्वेस्टर्स के लिए, जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे घर वगैरह बनाना चाहते उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। करने का पर्पज़ ये था कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को, ना कि डीएचए गुजरांवाला को, जब भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे आप किस तरह उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसकी बैकएंड पे हिस्ट्री क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, उसका जो प्रेजेंट मार्केट सिचुएशंस है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप एनालाइज करके इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट को फ्रूटफुल बना सकते हैं। ऐसे आपको बताया, ये मेरी एक्सपीरियंस बेस्ड बातें हैं कि जो मैंने यहाँ पे रह के एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो इसको मैं एनालाइज करता रहता हूँ, इसकी फ्लक्चुएशंस देखता रहता हूँ, इसमें वेरिएशंस कितनी आ रही है, अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, तो ये मैं चेक करता रहता हूँ, आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।